नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वो है सिविलाइजेशन। अब सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि यह एक इतिहास का टॉपिक होगा, लेकिन मैं असल में उस सिविलाइजेशन की बात करूँगा जो जो इतिहास पर बेस्ड नहीं है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें जिसमें एस्ट्रोनॉमी है। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी रात को अपने घर की छत पर जाकर टिमटिमाते हुए तारों को ज़रूर देखा होगा। कितना अच्छा लगता है जब सितारे आसमान में जगमगाते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपनी भावनाओं को कविता के रूप में जाहिर किया होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस असंख्य आकाशगंगा में क्या सिर्फ एक पृथ्वी ही है जिस पर सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, या कहीं दूर धरती की ही तरह कोई और सिविलाइजेशन भी है जो हमारी तरह या हमसे अलग है? अगर है तो कितने एडवांस है, उन्होंने तकनीकी में कितनी तरक्की की है? अगर उसकी तुलना पृथ्वी पर रह रहे इंसानों से करें तो क्या हम उनसे एडवांस हैं या फिर वो हमसे एडवांस हैं? अब इसका तरीका क्या है? कैसे मेजरमेंट करेंगे कि कौन सी सभ्यता कितनी एडवांस है? बाकी ग्रहों की बात छोड़ दीजिए, इस पृथ्वी पर रह रहे लोग कितने एडवांस हैं, उन्होंने कितनी तरक्की की है, इसका कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर लगभग 2 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमन आए, जिसे हम आधुनिक मनुष्य भी कहते हैं। लेकिन कहाँ से आए, कैसे आए, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि इस बात का पता चल गया है कि सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशन का जन्म पिछले 5000 साल पहले हुआ। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी है। अब इन सभ्यताओं को हम नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका मतलब है कि सभ्यताओं का जन्म या विकास नदी के किनारे हुआ। जाहिर सी बात है कि वहाँ पानी है और पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। सिविलाइजेशन का अध्ययन करने से हमें उनके विकास क्रम के बारे में पता चलता है, जैसे वे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। ये तो हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पर अगर हम मानव विकास क्रम को छोड़कर ब्रह्मांड के अन्य सिविलाइजेशन के विकास क्रम की बात करें तो फिर यह एस्ट्रोफिजिक्स का विषय बन जाता है। अब दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसका नाम है कर्दाशेव स्केल। अब दोस्तों, इस स्केल पर बात करने से पहले थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में मैं जानकारी दे दूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है ये किसी को पता नहीं। साइंटिस्ट इस पर अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात सच है कि यह ब्रह्मांड गैलेक्सीज से बना है और बहुत सारी गैलेक्सीज के झुंड ब्रह्मांड पर मौजूद हैं, पर इनकी संख्या कितनी है किसी को मालूम नहीं। कोई कहता है 200 बिलियन, कोई कहता है 400 बिलियन, पर एग्जैक्ट फिगर किसी को मालूम नहीं। अब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा, जिसे अंग्रेजी में हम मिल्की वे भी कहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर तस्वीरों में एक चमकदार स्पाइरल तारों का झुंड देखा होगा, यही मिल्की वे है। अब लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि ये मिल्की वे और गैलेक्सीज है क्या, इन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों, मिल्की वे और गैलेक्सीज में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग हैं। इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं और जिस गैलेक्सीज में हम लोग रहते हैं या हम बैठे हुए हैं अभी, उसे मिल्की वे कहते हैं। अब सवाल बनता है कि गैलेक्सीज कितनी बड़ी है। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। अगर आप अपने छत पर जाएं और आपके पास कोई रॉकेट हो जो लाइट की स्पीड से चलती हो, तब आप कितने देर में इस गैलेक्सीज के छोर तक पहुंच पाएंगे? अगर आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तब भी आपको गैलेक्सीज के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते 26,000 साल लग जाएंगे। तो इससे यह पता चलता है दोस्तों, गैलेक्सीज कितना बड़ा है। यानी कि 26,000 साल लगेंगे जब आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तब। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अब जबकि मिल्की वे जैसे खरबों खरबों गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा ज़रूर जो हमारी तरह होगा या हमसे अलग होगा। हम लोग अक्सर उन्हें एलियंस बोलते हैं, लेकिन वो लोग हमें क्या बोलते हैं ये हमें मालूम नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पृथ्वी के बाहर भी इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई सिविलाइजेशन ज़रूर होगा। वो इसलिए होगा कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है
और हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है। तो इसलिए इसकी विशालता को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कोई तो ज़रूर होगा। दोस्तों, पृथ्वी पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ, नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया। साथ ही हमने ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठा लिया। हमें अपने आसपास के ग्रहों के बारे में पता चला। सूर्य के अलावा जो दूसरे तारे हैं उसके बारे में भी इंसान ने जानकारी जुटा ली है। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम अपने इस प्लैनेट से बाहर भी जाने लगे हैं, चाँद पर, मंगल ग्रह पर। लेकिन हम लोग अभी भी अपने इस सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाए हैं। यानी हम अभी भी अपने आसपास के ग्रहों की गुत्थियां सुलझाने में लगे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य है उसके चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे रॉकेट्स इस सिस्टम के बाहर अभी तक ट्रैवल नहीं कर सकी है। तो दोस्तों, यूनिवर्स तो बड़ा है ही, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा है। तो दोस्तों, अब यूनिवर्स तो बड़ा है ही, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है या है। लेकिन सोलर सिस्टम भी बड़ा है और हमारे रॉकेट्स की इतनी स्पीड नहीं है कि हम प्लूटो या नेपच्यून तक पहुँचे। लेकिन हम लोग इसलिए अभी तक चाँद और मंगल ग्रह तक ही अटके हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के हर देशों की तरक्की या उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नज़र डालें, तो जिस देश के पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा है वो उतनी ही तरक्की कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गल्फ़ कंट्रीज़, क्योंकि एनर्जी के बगैर कोई भी देश प्रॉस्पर नहीं हो सकता। दुबई, सऊदी अरब, कतर सिर्फ तेल की वजह से अमीर हैं, क्योंकि तेल की ज़रूरत हर जगह है और गल्फ़ कंट्रीज़ में तेल बहुत है। तो सोचो, अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में तेल नहीं होता तो ये देश भी सोमालिया या फिर हैती की तरह सिविल वॉर से जूझ रहा होता। अब इन दिनों आपने देखा होगा कि हर देश की एक ही चिंता है, वो है ऊर्जा। ऊर्जा के बगैर आपके घर के पंखे, एसी, इंटरनेट, यहाँ तक कि अगर ऊर्जा नहीं है तो आपके घर में पानी भी नहीं पहुँचेगा। उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अब ऊर्जा पाने के लिए इंसान ने धरती खोदकर कोयला निकाल डाला। समुद्र के अंदर मौजूद गैस और तेल को निकाला जा रहा है। जिस हिसाब से इंसान धरती से तेल, गैस, कोयला निकाल रहा है, तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान पानी और हवा की एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा घर के छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। तब सूरज की जो ऊर्जा है उसे हम लोग यूज़ करने लगे हैं ताकि घर के मोटर, पंखे और एसी चल सकें। इसका मतलब है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की है। लेकिन कितनी तरक्की की है इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए रूसी एस्ट्रोनॉट निकोलाई कर्दाशेव ने एक स्केल बनाया, जिसके आधार पर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि किसी सिविलाइजेशन ने कितनी तरक्की की है। अब कितनी तरक्की की है वो इस बात से पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है और वो एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहा है। दरअसल इंसान अपने ग्रह के आसपास के इलाकों के अलावा क्या दूसरे ग्रहों में मौजूद एनर्जी को भी इस्तेमाल कर पा रहा है? तो इसके लिए कर्दाशेव ने 3 तरह के सिविलाइजेशन की बात कही, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब टाइप 1 सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? वो सिविलाइजेशन जो अपने ग्रह यानी प्लेनेट के हर ऊर्जा को यूज़ करने में माहिर हो जाता है, उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसे न तो आग जलाने का कोई तरीका पता था और वो न ही शिकार करने में माहिर था। उसके आसपास जो भी चीज़ें होती वो उसी पर डिपेंड रहता। लेकिन जब मनुष्य ने आग जलाना सीखा, हंटिंग शुरू कर दी, वो कुछ एनर्जी आग से लेता था और कुछ एनर्जी जानवरों से। मतलब इस धरती पर मौजूद एनर्जी का बहुत छोटा ही हिस्सा यूज़ कर पाता था। जैसे ज्वालामुखी के एनर्जी को और या फिर भूकंप के एनर्जी को हम लोग ट्रैप नहीं कर पाते, हम वो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाए हैं। यानी टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जिसमें एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन सिर्फ अपने ग्रह पर मौजूद अवेलेबल एनर्जी को ही यूज़ कर पाता है। दोस्तों, अब टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या है? जब कोई सिविलाइजेशन अपने ग्रह या प्लेनेट में मौजूद सारी एनर्जी पर कंट्रोल पा लेता है, साथ साथ वह अपने सबसे नज़दीक स्थित तारे की ऊर्जा का भी यूज़ करने लगता है, तो उसे कर्दाशेव ने टाइप 2 सिविलाइजेशन कहा। यही नहीं, इस सिविलाइजेशन के लोग न सिर्फ अपने पास के तारे की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, बल्कि आसपास के जो भी बाकी ग्रह हैं उनकी एनर्जी को भी इस्तेमाल करने में माहिर हो जाती है। अगर इंसान सूर्य की सारी एनर्जी को ट्रैप कर उसका इस्तेमाल करने लगे तो सोचो हमारे पास एनर्जी का कितना बड़ा भंडार होगा, जिससे हमें आने वाले हज़ारों साल तक एनर्जी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ ये जानना ज़रूरी है दोस्तों, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि वो तारा हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए हमको बड़ा दिखता है और हमने उसका नाम रखा है सूर्य।
दोस्तों अब बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की। टाइप 3 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहते हैं जब किसी ग्रह के लोग अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से बाहर जाकर वहां मौजूद एनर्जी को कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी उस सिविलाइजेशन के लोग अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर सकते हैं। इस सिविलाइजेशन के लोग पूरी गैलेक्सी में मौजूद एनर्जी का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। अब सोचिए, जो सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी में मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहा हो, वो लोग कितने एडवांस होंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलने वाले लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। पर टाइप 3 सिविलाइजेशन वाले लोग अपने रॉकेट के साथ सोलर सिस्टम से भी बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। यानी उनके रॉकेट्स की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होगा। तभी वो सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर वहां मौजूद एनर्जी को अपने लिए यूज कर पाएंगे। दोस्तों, कार्दाशेव ने टाइप 4 सिविलाइजेशन की बात तो नहीं की, लेकिन बाद के कुछ वैज्ञानिकों जैसे मिशियो काकू ने एक और एडवांस सिविलाइजेशन को इस स्केल से जोड़ा, जिसे उन्होंने इंटर गैलेक्सी सिविलाइजेशन कहा। इस सिविलाइजेशन के लोग पूरे यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज हैं उनके एनर्जी को कंट्रोल करने में माहिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे स्पेस एंड टाइम को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के लोगों की ताकत को देख के लगता है कि वो लोग शायद भगवान की तरह ही होंगे, क्योंकि इस तरह का चमत्कार तो सिर्फ ईश्वर या अल्लाह ही कर सकता है। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करना इंसान के बस की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं वे कार्दाशेव स्केल में कहाँ पर हैं? टाइप 1 पर है, टाइप 2 पर है या टाइप 3 पर? इसका उत्तर है, अभी तक हम पूरी तरह से टाइप 1 भी नहीं बन पाए हैं। वो इसलिए कि हम अभी भी पेड़ पौधे और जानवरों की ऊर्जा पर निर्भर हैं। इंसान ने भूकंप के एनर्जी को ट्रैप करने की तकनीकी हासिल नहीं की है। तूफान में जो एनर्जी है या कभी हरिकेन या फिर टोर्नेडो आता है, उसमें जो एनर्जी है उसका भी इंसान यूज़ नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि सूर्य से मिलने वाले ऊर्जा का 1000वां हिस्सा भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुँचते पहुँचते हमें कितना वक्त लगेगा, कितने साल लगेंगे? हो सकता है 200 या फिर 300 साल लगे। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की की है। तो दोस्तों, ये था सिविलाइजेशन को नापने का कार्दाशेव स्केल। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हम इंसान जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनको टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुँचते पहुँचते कितना वक्त लगेगा? क्या इस यूनिवर्स में कोई ऐसी दूसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस है और जो टाइप 3 तक पहुँच चुका है? क्या खरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी प्लैनेट पर खड़े होकर कोई दूसरी सिविलाइजेशन के लोग पृथ्वी में इंसानों की गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं? क्वाइट पॉसिबल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।